हेलो एवरीवन, आज यहाँ पे 32 चेस्ट के लिए प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बोट नेक के साथ बताने वाले हैं। तो यहाँ पर ये देखिए लेंथ में 14 इंच पर तैयार करना है, तो यहाँ पे 15 इंच की लंबाई रखेंगे और 15 पर तैयार करना होगा तो 16 इंच रखेंगे, तो 1 इंच एक्स्ट्रा। और यहाँ पर 15 पे जो निशान लगाया वहाँ से एक सीधी लाइन खींच दी है और बैक साइड पे हुक आई होगा, इसलिए यहाँ पर लगभग आधा इंच के लिए कपड़ा छोड़ देंगे ताकि हुक आई पट्टी जोड़ सकें। अब यहाँ पर देखिए ऊपर साइड पे शोल्डर लेना है, तो यहाँ पर बोट नेक के लिए शोल्डर यहाँ पर 7 इंच पर रहेगा। फुल शोल्डर लेना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर गला छोटा रहता है। अब देखिए चौड़ाई में यहाँ पे गले की जो है 4 इंच लिए हैं और यहाँ पर आर्म होल के लिए 6.5 पर नीचे की ओर सीधे लाइन खींच रहे हैं। ये बैक साइड का पल्ला है, तो इसके बाद हम इसी से फ्रंट का कट करेंगे। तो ये देखिए 6.5 पर यहाँ पर निशान लगा लिया और यहाँ पर आप इसे 7 इंच पर भी ले सकते हैं यदि आपको नीचे और लूज़ चाहिए तो। ये देखिए अब हम यहाँ पर जो चेस्ट है वो 8 लिए हैं। 32 का 4 पार्ट 8 होता है और प्लस 1.5 इंच मार्जिन में। कमर यहाँ पर 28 है, तो ये देखिए 4 पार्ट हो गया 7 और 1 इंच की यहाँ पे प्लेट डालेंगे, आप डालना चाहें तो डालें। इसके बाद 1.5 इंच का यहाँ पे भी मार्जिन। बिगनर्स हमेशा 2 इंच लेके चलें, इससे आपकी गड़बड़ी भी होती है यदि तो वो सही कर सकते हैं। ये देखिए अब मार्जिन वाले पार्ट को इस तरीके से लाइन कर ले रहे हैं। इसकी कटिंग बहुत ही इजी तरीके से मैं बता रही हूँ, तो आप इस तरीके से पैटर्न को कट करके पेपर पे भी कट करके आप डायरेक्ट कपड़े पर भी इस तरीके से निशान लगा सकते हैं। और ये देखिए इसके बाद हम जो गले की गहराई लिए हैं तो वो भी 4 इंच लिए हैं। आप यहाँ पर इसको 3.5 इंच या 4.5 इंच पर भी और गहरा करना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन बोट नेक में 4 इंच तक पर गले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर इसकी गोलाई दे दी है। इसका शेप और यदि आप थोड़ा सा डीप रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं, गले की जो गोलाई है। अब देखिए यहाँ पर मैंने 1 इंच का रखा था कोने से आर्म होल के लिए और इस तरीके से करते हुए गोलाई दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर लगभग 0.25 इंच शोल्डर को डाउन करना ज़रूरी है क्योंकि बोट नेक है और इस तरीके से यदि डाउन नहीं करते हैं तो ये ऊपर उठा उठा सा लगता है और आर्म होल में झोल भी आता है। इस तरीके से इसके बाद इसको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद और यहाँ पर गले को भी इस तरीके से कट कर लेना है। आगे की ओर मैंने आधा इंच के करीब एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि बैक साइड का में ही हमारा हुक आई पट्टी होगा। यदि आपका फ्रंट में करना है तो फ्रंट में यही निशान लगाना होगा। तो इस तरीके से देखिए ये निशान हो गया है। अब हमने दूसरा पेपर फिर से लिया है और इसके बाद इसकी लंबाई और चौड़ाई ज़्यादा है। अब इसी पेपर पर इसे हम रख रहे हैं और देखिए हुक आई वाला मार्जिन जो है हमें उसको किनारे कर देना है। देखिए लाइन को लाइन से मिला के और नीचे से भी आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि इसमें जब हमारा आगे का जो पल्ला होता है उसे बड़ा लेना होता है क्योंकि आगे सीधा नहीं रहता है। चेस्ट की वजह से इसमें गोलाई आती है, इस वजह से भी आधा इंच एक्स्ट्रा होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने ये जो मार्जिन वाला पार्ट है इसे आगे कर लिया है और देखिए बैक साइड में पीछे की ओर हमारा 2 इंच मार्जिन चाहिए तो वो हमारा है। और देखिए सेम जिस तरीके से इसका पैटर्न है उसी तरीके से हमें निशान लगाना है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके मैं ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। तो ये देखिए यहाँ पर हमने जिस तरीके का शेप है निशान लगा लिया है, फिर यहाँ पर स्केल की सहायता से सीधी लाइन खींच ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सेम इसी तरीके का पैटर्न को ड्रॉ कर लिया है और आधा इंच आगे वाला हिस्सा जो बैक में एक्स्ट्रा लिया था उसे छोड़ देना है, उसे नहीं लेना है। अब देखिए यहाँ पर हम जिस तरीके की लाइन सीधी बॉक्स बनी थी बैक साइड में उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें 6.5 पर इस तरीके से लेते हुए बॉक्स बना लेना है, लाइन को मिलाते हुए। बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहे हैं। ये देखिए अब यहाँ पर 1 इंच मार्जिन ले रहे हैं और एक्स्ट्रा, क्योंकि प्रिंसेस में जब जोड़ आएगा तो वहाँ पर कपड़ा कम होगा, इसलिए ऊपर से 1 इंच लेना ज़रूरी है।
तो ये देखिए अब हम आगे की ओर भी गोलाई देंगे फ्रंट में। तो इसके लिए हमने देखिए आधा इंच से करीबन थोड़ा सा आगे 1 पॉइंट बढ़ा के रखा है और इस तरीके से तिरछी लाइन खींच ले रहे हैं। ये बिगनर्स के लिए स्पेशली है जिन्हें गोलाई देने में कठिनाई होती है। तो देखिए इस तरीके से करते हुए अब उसी लाइन को मिलाते हुए आगे की ओर इसके अंदर हमें किस तरीके से गोलाई दे रहे हैं, बस सेम इसी तरीके से देना है और बहुत ईजी तरीके से ये निशान लग जाएगा। तो यहाँ पर इस निशान को भी हमने लगा लिया है। अब यहाँ पर नीचे की ओर देखिए 2 इंच ले रहे हैं और नीचे भी हमारा जो प्लेट वाला हिस्सा था वो हमारा है, तो मार्जिन हमारा है जो जोड़ने पर कम होगा, इसलिए हमने नीचे एक्स्ट्रा 1 इंच नहीं लिया है, प्लेट वाला 2 इंच ज़रूर लिया है। तो ये देखिए इस तरीके से अब मार्जिन वाले से और नीचे 2 इंच वाला जो है लाइन उसे बढ़ाया हुआ जो है तो उसे इसी तरीके से ड्रॉ करना है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ये देखिए यहाँ पर अब हमें टक्स पॉइंट कितना है, तो यहाँ पर 32 के लिए टक्स पॉइंट आप 9.5 या 10 पे भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग की टक्स पॉइंट कितना है, लेकिन यहाँ पर 9.5 या 10 पर ही आता है, तो ये हमने 10 पर लिया है। और उसके बाद 4 पर चौड़ाई ले ली है और उसी लाइन को हम सीधा नीचे की ओर ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम 2 इंच का जो मार्जिन लिए थे साइड में, उसी मार्जिन को यहाँ पर प्लेट वाला सब जो है शेप के लिए उसको ले लेंगे और 2 इंच देखिए फिर से यहाँ से भी ऊपर की ओर लेंगे। और यहाँ पर अब देखिए इसका शेप किस तरीके से मिला रहे हैं, सेम इसी तरीके से इसे मिलाना है। तो ये देखिए प्रिंसेस का शेप जो होता है नीचे से थोड़ा सा कर्व लेते हुए और इस तरीके से आपको यहाँ पर साइड में आके यहाँ पर मिला देना है। तो ये देखिए हमने मिला दिया है इस तरीके से और डॉट डॉट करते हुए मिलाने के बाद अब हमें इसकी जो लाइन है उसे डार्क कर देनी है। तो यहाँ पर हमने इस लाइन को इस तरीके से खींच दिया है। नीचे ये हमारा जो है और साइड में जो मार्जिन है अब इन्हें हमें कट करना है। तो ये देखिए यहाँ पर गले को यदि आप किसी थोड़ा सा शेप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन वोट नेक में शेप इस तरीके का छोटा ही गला बनता है। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसे कटिंग कर दे रहे हैं। यहाँ पर जो आगे वाला है उसे कट करना है, जो हमने बाद में निशान लगाया है वो हमने पहले वाला निशान दिखाने के लिए लगाया था। तो ये देखिए इसे कट करके निकाल दिया है और यहाँ पर इसे कंधे के पास से भी कट करना है और गले का भी गोलाई जो है उसे कट कर लेना है। इसी पैटर्न में यदि आप गले में कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप गले की कटिंग बाद में भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें इसका नाप लेना है। नाप लेने के बाद जो नीचे तक आ रहा है उस पॉइंट को देखेंगे और हमें ये साइड वाला भी जो है इसे कहाँ पर ये आएगा हमारा, क्योंकि जोड़ने के बाद ये दोनों बराबर होने वाले हैं, इसलिए उस पॉइंट को यहाँ पर निशान लगा के वहाँ से थोड़ा सा तिरछा कर देंगे ताकि जब हम बैक साइड का पल्ला जोड़ें तो हमारा बराबर आ जाए। ये कटिंग आप जोड़ने के बाद में भी कर सकते हैं और पहले भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमें इसे इस तरीके से करते हुए तिरछा छांट देना है और जो भी फिर एक्स्ट्रा मार्जिन आएगा उसे आप बाद में भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी परफेक्ट कटिंग हो चुकी है, शेप की निशान लग चुका है। तो अब कट कर देना है। ये देखिए बिगनर्स हमेशा कोशिश करें कि कपड़े को ज़्यादा ना काटें, क्योंकि ज़्यादा कटिंग कर लेने पर आपका कपड़ा ख़राब हो सकता है। ये देखिए अब यहाँ पर इसे इस तरीके का जो शेप है हमें कट करके निकाल लेना है और प्रिंसेस कट का ये शेप जो होता है यही परफेक्ट शेप होता है, इसी तरीके से निशान लगाना चाहिए। तो यहाँ पर इसे हमने इस तरीके से निशान लगा लिया है और कट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है आगे का इसे भी कट करके निकाल देना है और जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये हमारा बराबर आएगा। ऊपर का जब जोड़ेंगे यहाँ पर तो ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा दबाते हुए हमें इसे जोड़ना होगा। और अब इसी के साथ इसकी स्लीव्स की कटिंग भी कर लेते हैं। तो देखिए स्लीव्स की कटिंग के लिए हमारा जो चेस्ट साइज है तो वो हमारा 32 है। तो 32 के हिसाब से हमारा जो डबल फोल्ड पे कपड़े को लेंगे तो वो हमारा 8 होगा। ये एकदम सिंपल तरीका है स्लीव्स की कटिंग का, नहीं तो आर्म होल की गोलाई के साथ भी इसकी कटिंग की जा सकती है। और भी पैटर्न हमने बताए हैं, लेकिन हम सबसे सरल तरीका बताने की कोशिश करते हैं।
और आप लोग यदि हमें लाइव देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, तो हम आपके लिए नए फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास इस तरीके से करके वीडियो लाने की कोशिश करेंगे और लाइव आएंगे और सिखाने के लिए। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमें प्रोत्साहित करिए। तो यहाँ पर ये देखिए, अब हमने ये जो चौड़ाई में तो हमने कपड़े को ले लिया था, यानी कि पेपर को, तो ये डबल फोल्ड पे 8 है। उसके बाद हमने ऊपर से 3 पर लिया है। अब इस 3 को जहाँ पर लिया है उसी से हमारा ये मार्जिन 2 इंच का आ रहा है, तो ये 2 इंच अंदर रखेंगे। ऊपर से भी 2 इंच पे लिया है क्योंकि ये छोटे साइज का स्लीव्स की कटिंग है, तो नहीं तो ये 2, 2.5 और बहुत ज़्यादा यदि हैवी बनता है किसी का ब्लाउज़ तो वहाँ पर 3 पे भी जाता है ऊपर का जो नाप हमने लिया था। अब देखिए यहीं से इसकी गोलाई को देना है, वहाँ से उसको रख के हमने तिरछी लाइन खींची है और इसे गोलाई दे रहे हैं। नीचे बाजू की गोलाई जितनी होगी, तो हमारा ये 9 है, तो 9 का हाफ हो जाता है 4.5, 4.5 पे इस तरीके से करते हुए हमें निशान लगा के तिरछी लाइन खींचनी है। और 1.5-2 इंच का मार्जिन आप नीचे रख सकते हैं और या तो ऊपर के हिसाब से जितना आया है वो रख सकते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर तिरछी इस तरीके से लाइन खींच ली है और नीचे से आधा इंच झुकाव देते हुए इसका परफेक्ट शेप देने के लिए हमें कटिंग इस तरीके से करना है। तो ये देखिए हमने कट कर दिया और यहाँ पर इसे भी कट करके निकाल दे रहे हैं। इसके बाद ये देखिए अब हम यहाँ पे इसको सीधा कर रहे हैं। सीधा करने के बाद एक गोलाई हम और आगे की ओर दिखा रहे हैं। ये देखिए थोड़ा सा कर्व लेके हल्का सा 20 से आधा इंच और कर्व को दे देंगे। इस तरीके से करते हुए हमें थोड़ी सी आगे छांटना ज़रूरी है, इससे एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं बचता है और हमारी बाजू की फिनिशिंग अच्छी आती है। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।